हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आप लोग को बताने जाना समकोण त्रिभुज आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है बाबू, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरह से बताऊंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं आता होगा वो भी सीख जाएंगे। चलिए चलिए बाबू, बनाते हैं। पहले आओ बाबू, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद से हम बनाएंगे। ठीक है, आइए। क्वेश्चन बोला है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कोण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे बनाने से पहले आप लोग बता दें, इसका फॉर्मूला कुछ होता है, इसका रूल होता है। पहले उस रूल को हम समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को बाबू हम बनाएंगे। चलिए फॉर्मूला पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणे लंब होता है। क्या होता है? यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। इतना कहना समझ बाबू, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे समकोण त्रिभुज का परिमाप निकाले, तो इसका फॉर्मूला क्या निकालिएगा बाबू? इसका फॉर्मूला होता है कोण प्लस लंब प्लस आधार, यानी सबको जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए, इसके बाद से इसका और फॉर्मूला आता है समकोण त्रिभुज का और कोण का निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? इसका फॉर्मूला होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। चलिए, इस तरह के फॉर्मूला पर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद से समकोण, अगर समकोण त्रिभुज का लंब अगर पूछे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। आगे नहीं समझ बाबू। चलिए, अब लास्ट इसका एक फॉर्मूला और होता है समकोण त्रिभुज का क्या आधार निकाले। अगर आधार का निकालने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसका फॉर्मूला ये होता है बाबू, कोण स्क्वायर माइनस रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इतना आगे ना समझ में बाबू। चलिए ध्यान, यहाँ क्वेश्चन को लाइए। आगे ना इतना समझ में। क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं बाबू। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है तथा कोण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे आप लोग बता देते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया ना, यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहते हैं बाबू? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। जो लंब सीधा रहता है इसको बाबू कहते हैं लंब, और जो बोल जाता है उसको क्या कहते हैं बाबू? आधार। इतना तो आता होगा आप लोग समझ में, अगर नहीं आता होगा तो जान जाइए। ठीक है, यहाँ बाबू हम इसको अगर ए मानते हैं तो इसको हम बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। इतना आ गया ना समझ में। अब आप देखिए क्वेश्चन का बोला, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है। आधार कौन है? यही आधार है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आधार। ठीक है, आधार 6 सेंटीमीटर तथा कोण कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है बाबू? ये है 10, दिखाई दे दिया ना, ये है 10 सेंटीमीटर बाबू। ठीक है, कोण 10 सेंटीमीटर है और है तो ठीक। लंब नहीं दिया है। चलिए निकालते हैं लंब। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए हल। कोण कितना दिया है बाबू? कोण बराबर दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है बाबू? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार कितना दिया है? आधार दे दिया है बाबू 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, जब आधार दे दिया है और कोण दे दिया है, तो हमको क्या निकालना है बाबू? लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब निकालना है तो कौन फॉर्मूला इसको लगाएंगे आधार को निकालने के लिए? चलिए, लंब निकालने का कौन फॉर्मूला होता है? आगे ना, कौन है इसमें लंब? ये
चलिए कितना हो गया, तो इस लंब बराबर होता है, क्या होता है, लंब बराबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कौन का स्क्वायर, रूट कौन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो वही बात यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कौन का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, आधार का। चीकू आ गया, चलिए आता रहता है, सब किसी का आता है। हो गया। अब चलिए यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो कोण कितना है, कोण दे दिया है बाबू, काय खुल रहा है जी, 10, तो यहां लिख देंगे 10 का स्क्वायर माइनस है, तो माइनस आधार कितना दिया है 6, तो यहाँ 6 यानी 6 का स्क्वायर। अब चलिए कितना होगा, 100 माइनस कितना है बाबू, 36 हो जाएगा। चलिए इसको घटाइए, कितना आएगा, और घटाएंगे 10 में से अगर जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा बाबू कितना 4, और यहाँ बच गया क्या चीज 9, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 यानी 64 हो गया ना बाबू, इतना आ गया ना समझ में आप लोग का। अब देखिए 64 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना मतलब जाएगा बाबू, 8 9 64, यानी ये आ गया 8, कितना 8 सेंटीमीटर आ गया ना, इतना आ गया ना समझ में आप लोगों का। अब चलिए जब लंब हमको मालूम हो गया कि 8 सेंटीमीटर आ गया, तो हमको क्या निकालना है बाबू, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो हम इस फॉर्मूला को लेकर बना देते हैं, यहाँ आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोग, यहीं पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहां लिख देंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है बाबू, क्या चीज स्पेस नहीं है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ कितना दिया था 6, ये हो गया आधार, यहाँ हो गया B, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया 10, ठीक, यहाँ हो गया 90 डिग्री, यहाँ हो गया बाबू लंब, हाँ, और लंब कितना है बाबू, तो लंब आ गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया 8। चलिए यहाँ लिख देते हैं 8, ये हो गया बाबू लंब, हो गया ना। चलिए समकोण त्रिभुज ये हुआ, आइए यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज क्या चीज, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, क्या बाबू, आधार गुणे लंब। इतना हो गया ना समझ में, इतना आ रहा है ना, तो देखिए बहुत अच्छा, आप लोग समझ गए, समझदार हैं। चलिए 1/2 यानी 1/2 इंटू यानी गुणा, आधार कितना दिया है बाबू, आधार आप लोग का कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सब सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे बाबू 6, ठीक, इंटू लंब कितना दिया है बाबू 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। चलिए अब देख रहे हैं हमको कटने वाला है तो कटा देंगे, और नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। तो कटने वाला है ना, तो कटाइए, यहाँ आ जाएगा कितना 2 से कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, आ गया। अब इसको गुणा कीजिएगा, 6 चौका 24, 24 में 1 से कीजिएगा तो कितना आएगा 24 से आएगा, यानी कहने का मतलब 24 का चीज
सेंटीमीटर नहीं रहेगा बाबू, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ क्यूब हो जाएगा। यही हो गया आंसर, बन गया। अगर समझ में आया होगा तो बाबू इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए उतारिए लो, आगे ना समझ में, भुलाइएगा मत, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। उतारिए लो। हाँ, और बता रहे हैं आप लोग का, आप लोग भी इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। चलिए यहाँ 6 के जगह आप लोग, चलिए यहाँ हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, यहाँ रख दीजिए 10, और यहाँ कौन आप लोग का यहाँ कितना रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 20। चलिए देख रहे हैं कौन कौन बनाया, कमेंट बॉक्स में लिख रहा है इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 20, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन है कि आधार दे रहे हैं बाबू, समझदार लोग जरूर बनाइएगा लोग। आधार दे दिया है कितना, 10, और कौन दिया है बाबू 20। ये आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सेम यही है क्वेश्चन, सिर्फ आधार चेंज कर दिए हैं और कोड चेंज कर दिए हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है बाबू, क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल। चलिए लाइक जरूर कीजिएगा लोग, लाइक कमेंट्स छापिए लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतारिए लोग।